हेलो दोस्तों, मैं पीपीएससी फंक्शनल मैनेजर की जो एक छोटी सी वीडियो आप लोगों ने बोला था वो लेके आ रहा हूँ। और ये उन लोगों के लिए जो अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं और मेरे साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे बोला था, सबसे पहला क्वेश्चन था आपका कि सर एग्जाम क्या जुलाई में हो जाएगा। तो यार मुझे नहीं लगता कि जुलाई में एग्जाम होगा, और वो अगस्त तक तो पक्का ही डिले होगा। और अगर सिचुएशन खराब रही तो वो थोड़ा सा और लेट हो सकता है, लेकिन आप इसको ऐसा मत समझना कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम जरूर होगा। और इसके लिए आपने तैयारी करनी है। इससे आपको ये पता लगता है कि आपके पास इनफ टाइम है तैयारी करने के लिए। मान लो 2-3 मंथ्स है, ठीक है, 2 मंथ्स ही मान के चलो कि आपके पास 2 मंथ्स हैं, तो 2 मंथ्स में आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो, पहली बात तो। दूसरी बात, आप इसको कैसे करोगे। देखो, मैं एक मतलब सिंपल तरीके में लेके आया हूँ। एप्टीट्यूड की है सबसे पहले तो। एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करोगे, जो ये सारे चैप्टर्स है ना, ये सारे चैप्टर्स मेरे एक प्लेलिस्ट है, एप्टीट्यूड के नाम पे है प्लेलिस्ट। आप मेरे मतलब चैनल पे जाके उसको देख सकते हो। और इसको देखने के बाद अगर आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देखो, जहां से आपको मतलब कंफर्टेबल लगता है, जहां से आपको लगता है कि यार हाँ मुझे अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आप वहां से जाके भी तैयारी कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा चैनल पता है या फिर आपके पास कोई ऐसा मतलब टीचर है जो आपको पढ़ा सकता है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। नो डाउट आपको जो कंटेंट अच्छा होगा उसी से पढ़ने का फायदा है। और दूसरा, अगर आप ये सारी वीडियोस देख लेते हो तो देखने के बाद आप जरूर, राकेश यादव की बुक थी, ठीक है, राकेश यादव की बुक है, जो कि मतलब उसमें आप एडवांस मत पढ़ना यार, उसमें आप बेसिक पढ़ना, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स होंगे उसको छोड़ देना, और जो सिंपल सिंपल से भी थोड़ा सा मीडियम लेवल के होंगे वो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपका एप्टीट्यूड ठीक हो जाएगा। एप्टीट्यूड वैसे भी काफी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अच्छा ही होता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको प्रोवाइड किए ना ये वाली वीडियोस, इन वीडियोस का आपको क्या फायदा होगा कि इसमें मैंने जितने यार, जब मैं तैयारी कर रहा था ना एग्जाम की, तो मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बनाए थे, कॉन्सेप्ट बनाए थे, तो वो मैंने सारे एक जगह पे समराइज किए थे। वही, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उन्हीं को यूज करके ये वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। तो आप इनको रेफर कर सकते हो। उसके बाद जो टॉपिक्स, और कुछ टॉपिक्स पे मैंने एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पे वीडियो बनाया था, वो आपको मतलब मेरे पीपीएससी फंक्शनल मैनेजर 2020 की मतलब एक प्लेलिस्ट है, उसमें से मिल जाएंगे। ये वाले मैंने जर्नल साइंस के साथ इंक्लूड करके बनाए थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, उसके बाद जर्नल साइंस के क्वेश्चंस थे। अब जो क्वेश्चंस मेरे रह गए हैं, टॉपिक्स रह गए हैं एप्टीट्यूड में, ये मैं जल्दी कवर करूंगा। और अगर कोई टॉपिक ऐसा रहा जो कि पीपीएससी बाद में नोटिफाई करेगी, वैसे तो इनमें कवर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा टॉपिक रहता है जो लेटर ऑन ऐड होता है, तो हम उसको भी कवर करेंगे। अब उसके बाद आ गया जर्नल साइंस। जर्नल साइंस का देखो, मैंने वीडियोस या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ऊपर वीडियोस बना रखा है, ठीक है। तो इसको आप मतलब मेरी प्लेलिस्ट पीपीएससी फंक्शनल मैनेजर 2020 की प्लेलिस्ट में जाके इनको आप देख सकते हो। उसके बाद अभी मैंने क्या सोचा है कि यार देखो, जैसे आपको ना मतलब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि सर सिलेबस क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मैंने भी यार, मैं भी वीडियो बनाता हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोग ही मतलब डाउट में रहते हो कि सर क्या ये सिलेबस होगा क्या या नहीं होगा सिलेबस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आऊं जिससे कि आप लोगों को सिलेबस नाम की जरूरत ना पड़े। तो वो उसका मैंने एक एनसीईआरटी की बुक्स उठा ली हैं, जो 6 to 10 क्लासेस की जर्नल साइंस की। मतलब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको आपको डेली मैं, अब एक वीडियो मैंने अभी बनाया है लेटेस्ट, ठीक है, वो आप देख सकते हो, पीपीएससी फंक्शनल मैनेजर 2020, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वो वीडियो। और उससे क्या होगा कि उससे आपका मतलब आप यार मतलब जर्नल साइंस जहां पे भी जितने भी मतलब जर्नल साइंस में चैप्टर्स हैं, मैं सारे कवर कर दूंगा। और इससे आपका क्या होगा कि आप कोई भी एग्जाम दोगे, नॉट ओनली पीपीएससी फंक्शनल मैनेजर, पीसीएस का एग्जाम भी दोगे, हर जगह आपको यूज होगा, ठीक है। तो आपकी मतलब पढ़ा लिखा आपका बेकार नहीं होगा। मेरा मेन एम है कि यार आप जो इतना एफर्ट लगा रहे हो वो बेकार ना जाए। अब नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट आपका सबसे बड़ा मतलब इसी में है प्रॉब्लम, क्योंकि न्यू टॉपिक है, आपको सिलेबस भी नहीं मालूम है, ठीक है। पीपीएससी को नो डाउट यार सिलेबस मतलब आपको देना चाहिए, वो पता नहीं क्यों नहीं दे रही है आपको। क्योंकि इससे क्या होता है कि मतलब आपको कंफ्यूजन रहता है, मतलब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि यार हम ये चीज पढ़ें या ना पढ़ें। तो मैं भी समझता हूँ यार वो बात को, क्योंकि मैंने भी तैयारी की है, इतने साल तैयारी की है। तो चलो, जो मैंने लेक्चर 1 to लेक्चर 7 बनाए हैं ना, तो इसमें मैंने सारे बेसिक इतने ज्यादा अच्छे से पढ़ाए हैं ना, कि मतलब आपके बेसिक इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप उस पर दीवार खड़ी करने चाहोगे, आप उस पर बिल्डिंग खड़ी करने चाहोगे तो आप आराम से खड़ी कर दोगे, ठीक है। अभी मैंने लेक्चर 1 to 7 बनाए हैं, और इसके टोटल लेक्चर्स नियर अबाउट 14 लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो वो मैं अभी कवर कर रहा हूँ, ठीक है, उस पर मैं अभी वीडियो बनाऊंगा।
और मुझे लगता है कि जो मैं 14 लेक्चर्स बना दूंगा इसके बाहर आपको नहीं पूछना चाहिए। लेकिन पीपीएससी का जैसे आपको मालूम है कि कुछ नहीं पता है, ठीक है, कोई ऐसा हो सकता है कि टॉपिक्स डाल दें, ठीक है, तो हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको मैनेजमेंट में निश्चित हो जाओ कि आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। और उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग का अभी तक मैंने कोई आपको मतलब नहीं प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसका वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है यार, ठीक है। तो इसलिए मैं भी ऑफिस जाता हूँ और आपको मतलब सुबह उठ के मतलब मेरा टारगेट होता है कि आप लोगों के लिए वीडियो तो जरूर लेके आऊँ। और मैं चाहता हूँ कि देख जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ ना यार, तो वीडियो का एक तो कंटेंट होता है भी बिल्कुल कुछ भी ऐसे वैसे करके बना दो और पढ़ा दो, तो वो मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आप लोगों को मतलब कोई ऐसी चीज पढ़ाऊं जिससे आपको बेनिफिट ना हो, क्योंकि आप लोगों ने ही मेरे साथ आगे जुड़ना है ना। अगर आप ही मुझे मैं आपको ही एक टाइम के लिए आपके मतलब आपको यूज करूंगा तो यार आप भी मेरे साथ कैसे जुड़ोगे। तो मेरा टारगेट अभी ये नहीं है कि मैं मतलब क्वांटिटी पढ़ाऊं, मेरा टारगेट है कि मैं आपको क्वालिटी वाली चीजें दूं और जिससे कि मतलब आप लोगों का मतलब भला हो। मैं चाहता हूँ कि यार मतलब आप में से जो लोग पीपीएससी फंक्शनल मैनेजर में सिलेक्ट हो या पीसीएस तो चलो अभी मैं नहीं बना रहा हूँ वीडियोस, लेकिन जो पीपीएससी फंक्शनल मैनेजर में सिलेक्ट हो मेरे बारे में थोड़ा सा, थोड़ा नहीं तो यार 10% तो बनता है। 10% मतलब रिव्यू ठीक दें कि हाँ यार मतलब एक बंदा है जिसने मतलब सही पढ़ाया है। चाहे आप मेरी वीडियोस देखो ना देखो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो व्यूज से कोई लेना देना नहीं है, सब्सक्राइबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा लेना देना है कि आप जो कमेंट लिखते हो कमेंट में यार मतलब अच्छा लिखना चाहिए। चलो ठीक है। अब जो आप इसके लिए एक बुक फॉलो कर सकते हो, आर एस अग्रवाल की बुक है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की, तो वो आप फॉर द टाइम बिंग उसको रेफर कर सकते हो। वैसे रीजनिंग मुझे लगता है कि रीजनिंग में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आप एक बार उसको पढ़ लोगे तो आप कवर कर लोगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप एप्टीट्यूड रीजनिंग तो जरूर पढ़ो, ठीक है। उसको आपने अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एक दिन एप्टीट्यूड पढ़ लिया दूसरे दिन रीजनिंग पढ़ लिया, आप आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, एप्टीट्यूड भी पढ़ना है रीजनिंग पढ़ना है। टाइम आप मान के चलो कि सिर्फ 2 मंथ्स ही हैं, ठीक है। तो एप्टीट्यूड पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो और जनरल साइंस का मतलब आप आदत बना लो कि जनरल साइंस का तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये 3 चीजें तो पढ़नी है और बाकी आप जनरल जो मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं वो मेरी वीडियोस जरूर देखो, ठीक है। उसके बाद जो बाकी का सिलेबस है और जो बाकी की वीडियोस है वो मैं अभी कुछ ही टाइम में अपलोड कर दूंगा और आपका मुझे लगता है कि इससे काफी हद तक सिलेबस कवर हो जाएगा। और आपको कोई बाउंडेशन नहीं है यार, सबसे पहले तो देखो आपको जहां से आपको अच्छा सिलेबस मिलता है वहीं जाओ, नॉट ओनली टू माय चैनल, जहां से आपको अच्छा मिलता है आप उस चैनल की तरफ जाओ और वहीं से पढ़ो। और अपना मैं चाहता हूँ कि आप में से यार बहुत लोग सिलेक्ट हों, ठीक है। पोस्ट कम है, चलो जितने भी होंगे चलो उनके लिए मतलब बेस्ट ऑफ लक, सारे अच्छे से तैयारी करो और खुश रहो। ओके, थैंक यू।